उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर पर राजनीतिक सुर्खियों में हमेशा रहने वाले बलिया जनपद के बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह इस समय गुरुद्वारा में मत्था टेक के बाहर निकल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आज की सियासत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है। जी, आप तो चुनाव का बिगुल बच चुका है विधायक जी, खासतौर पर आप हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहें, कहीं नहीं कि किसी को कभी अखिलेश यादव को कभी मायावती को बयानबाजी पे राजनीतिक सुर्खियों में लाते रहे और हमेशा आप भी रहें। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका दिख रही है? ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से एक चरित्र और संस्कार के माध्यम से समाज को सुंदर बनाने का राजनीति करती है। ये लोग अपना परिवार बनाने की राजनीति करते हैं। तो परिवार बनाने वाला कभी संसार बनाता नहीं है। तो परिवार बनाने वाला परिवार बना सकता है, महल बना सकता है, फ्लैट पर बना सकता है, स्कूल बना सकता है, लेकिन संसार नहीं बना सकता। तो मोदी जी और योगी जी संसार बना रहे हैं, समाज बना रहे हैं, देश बना रहे हैं, इसलिए इनकी तुलना उन लोगों से करना ही प्रासंगिक नहीं है। बताइए, एक सवाल और आ रहा है कि सामने चुनाव है, खासतौर पे आपका विधानसभा बैरिया विकास से कोसों दूर रहा है, विकास की वहाँ कोई झलक नहीं दिखी, खासतौर पे मतदाताओं का कहना है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका मतलब आप कभी गए नहीं। एक NH-31 को छोड़ दीजिए, उसको मैं हृदय स्वीकार करता हूँ, तो शायद बलिया जनपद में सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक बलिया में कहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बन के तैयार हो गया। राजकीय महाविद्यालय विज्ञान वर्ग BSc MSc की शिक्षा जहाँ होगी सोनबरसा में बन के तैयार हो गया। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज एक ग्राम पंचायत के लिए नौरंगा में बन के तैयार हो गया। उतना ही नहीं, आप यदि कहेंगे तो गंगा पार उस गांव में भी हमने 8.5 करोड़ रुपए का सोलर पावर पैक प्रत्येक परिवार को दिलवा करके एक राजनीतिक जीवन में नई व्यवस्था देने का प्रयास किया है। तो काम की बात करते हैं, लगभग 200 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराया। और हमारा तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से, उसके क्षेत्र में भी मैं कहीं भी एक आध मोहल्ला छोड़ दीजिए तो बाढ़ 4 वर्ष लगातार बाढ़ आई है, आप जानते हैं। उसको बचाने की हमारी सरकार ने प्रयास किया है और पूज्य योगी आदित्यनाथ की कृपा से हमारा पूरा क्षेत्र बचा हुआ है, कटान से भी। तो किसी भी क्षेत्र में हम लोग कमजोर नहीं है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र सबसे मान के चलिए, हमने जो भी हो सकता है, अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें सबसे अधिक काम और सबसे अधिक जस मिलने का काम परिस्थिति बनी है, इस समय मिली है। एक सवाल और आ रहा है, 2017 जब चुनाव हुआ उसमें ओम प्रकाश राजभर आपके दल के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, इस समय वो अखिलेश यादव के साथ। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि उनका जो वोट बेस था वो आपसे अलग होगा? देखिए मेरे भाई, राजनीतिक दृष्टि से लोभी, मैंने इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ, थोड़ा पंचिंग भाषा में, तो राजनीतिक लोमड़ी को कोई संभाल नहीं पाता है। उसको जहाँ खुराक ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा को छोड़ करके वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। गंगा में स्नान करके पोखरा में स्नान करना उचित है। तो मैं तो स्वागत करता हूँ कि आवें, फिर जो है हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आइए और फिर जो है गंगाजल में स्नान करिए और भाजपा के साथ रहिए। कल का सुंदर भारत बनाने में आपकी भूमिका रहेगी। उनका एक दावा है कि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने जा रही है और अखिलेश आने वाले हैं। देखिए, जो खुद ही अकललेस होगा वो क्या सत्ता में आएगा महाराज? आप अभी देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें कौन कौन लोग थे? राम गोपाल यादव, शिवपाल जी यादव, आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव, आदरणीय अखिलेश जी यादव। केवल चुनाव समिति केवल 4 और बाकी सब बेकार, यही पार्टी है। एक सवाल और, आपके ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, आज भी कटान से बाढ़ पीड़ित कटान पीड़ित आज भी बंदे पे अपना निवास करके किसी तरीके से उनको आवास अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हम यहाँ से प्रोजेक्ट जो है 20 बीघा खेत खरीदने के लिए सरकार के पास भिजवाया हूँ। जब चूंकि सरकार का तो कार्यकाल हमारा खत्म हो गया, लेकिन भगवान चाहेगा वैसे हम 20 बीघा खेत एक जगह ग्राम समाज का वो भी कर लिया था, चयनित भी कर लिया था, प्लाटिंग भी करवा दिया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हम लोग गाँव छोड़कर कहीं जेबे नहीं करेंगे और वहाँ पर ग्राम समाज है नहीं। तो हमारे लिए दिक्कत ये थी। नहीं तो मून छपरा गाँव में हमने 20 बीघा जमीन, लगभग जो है 12 एकड़ जमीन हमने जो है प्लाटिंग करवा दिया था। लेकिन अब जनता की भावना को हम क्या कहेंगे? अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। तब गांव नहीं छोड़ेंगे तो गांव के पास जमीन मिल जाएगा तब ना बसाएंगे। ये मेरी व्यक्तिगत कमी मान लीजिए। आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दिया जाए तो गांव में आपकी विधानसभा में विकास की गंगा दिख रही है, तो आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों पीछे रह गया? राष्ट्रीय राजमार्ग मैं तो अपने कोई दोषी मानता हूँ भैया। हमको अपना दोष स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होता, दूसरे को क्यों दोषी मानूं? जब केंद्र में मेरी सरकार है,
और प्रदेश में भी सरकार है, तो मैं स्वतः प्रथमतः अपने को दोषी मानता हूँ, दूसरे पर टिप्पणी पहले आपने करना धरना प्रदर्शन तमाम चीजें किया हूँ, फिर करूंगा। मैं फिर जरूरत पड़ेगा तो करूंगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही NH-31 भी बनके तैयार हो जाएगा। 3 खंडों में टेंडर हो गया है और मटेरियल भी गिर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय सांसद के इस सहयोग से, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है, हमारे आदरणीय सांसद विनय सिंह मस्त जी के माध्यम से 3 भाग में 3 पार्ट में होकर के टेंडर हुआ है, काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप क्या मानते हैं कि आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, अब ये तो मैं न ज्योतिषी हूँ, न झूठ सच बोलने का अपना वो नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि आज पूरा समाज जोगी जी मॉडल को स्वीकार किया है। देखिए, आप पहले जान अपना बचा लेंगे, सम्मान बचा लेंगे, तब ना अरमान की बात करेंगे। जब जान ही सुरक्षित नहीं होगा, सफाइयों के जमाने में गुंडों के माध्यम से जान सुरक्षित नहीं है, आपका जो है सम्मान सुरक्षित नहीं है, खेत सुरक्षित नहीं है, खलिहान सुरक्षित नहीं है, खेती सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो पहले अपनी प्रतिष्ठा आदमी बचाता है। कोई भी इंसान अपनी प्रतिष्ठा बचाता है, निष्ठा बचाता है, तब जाकर के भोजन की चिंता करता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जोगी जी की लंगोटी भारी पड़ेगी। ये अखिलेश और मायावती जी और प्रियंका जी के जो है ये उस पर भारी पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। खासतौर पे सुरेंद्र सिंह ने जो कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और अखिलेश यादव का सफाया तय है और अखिलेश जितना भी ताकत लगा ले, योगी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।